पसंद की शादी से इनकार पर सगे बेटे ने अपने बाप के गोली मारकर किया उसका भयानक कत्ल। ये बेटा अपनी मर्जी से शादी करना चाहता था और बाप उसमें रुकावट। मुनीर अहमद को उसके सगे बेटे शहजाद ने मां की अयानत के साथ कत्ल कर दिया। मेरे पोते मारा तो नूह मारा, मेरा बच्चा मैं बौली हो गई। ये नया नया आया था स्पेन से। इन्होंने पहले तो यही बताया कि डकैती हुई है, पैसे भी ले गए, हमारे पासपोर्ट भी ले गए। मुद्दई बन के ये फायदा उठाना चाहता था। फिर हमने इसको इंटेरोगेट किया और ये मान गया। सोए हुए थे रात को तो मार दिया। इस वक्त हमारे हाथ नहीं कांपे गए यार। ये वो बाप है जिसने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। तुम जैसे नालायक बच्चों को स्पेन ले गया साथ अपने। अब कर लोगे शादी अपनी पसंद की? नहीं। गुजरात के इलाके जलालपुर जटा में पेश आया दिल दहला देने वाला वाकया, जहां चंद दिन कबल बाप बेटा स्पेन से वापस आए और फिर एक दिन बेटे ने रात के वक्त घर में सोए हुए अपने बाप को कत्ल कर डाला, क्योंकि बेटा पसंद की शादी करना चाहता था। बेटे के हाथों बाप के कत्ल में इसकी मां का क्या था किरदार? पसंद की शादी के अलावा कत्ल में शामिल थे और क्या मुहरकात? हकीकत थी खौफनाक। आज जुर्म बेनकाब में देखिए। मेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया कि बहन ये कहता है मेरी शादी करो, तो मैंने इसको कहा है कि मैं बड़े बेटे को भी लेके आऊँगा, दोनों का ना इकट्ठी शादी कर दूँगा। इसने कहा कि नहीं मेरी अभी से शादी करो। इस औरत ने अपनी औलाद को इतना बदजन किया हुआ था, इस बेटे के साथ रख के उसको मरवा दिया। 6 तरीक निकाह सी, जिस टाइम मैंने 6 लाख रुपया कਢਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? मेरी नूह ਨੂੰ गुस्सा आया ਇਹਦਾ, हाँ जा मां ਨੂੰ क्यों देता। ये नया नया आया था स्पेन से। इन्होंने पहले तो यही बताया कि डकैती हुई है, पैसे भी ले गए, हमारे पासपोर्ट भी ले गए। मुद्दई बन के ये फायदा उठाना चाहता था। फिर हमने इसको इंटेरोगेट किया और ये मान गया। सोए हुए थे रात को तो मार दिया। इस वक्त हमारे हाथ नहीं कांपे गए यार। ये वो बाप है जिसने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। तुम जैसे नालायक बच्चों को स्पेन ले गया साथ अपने। अब कर लोगे शादी अपनी पसंद की? नहीं। इस तरह के मामलात में पड़ने का खुदा रहम करें अपने आप पर और अपनों पर भी। घरेलू झगड़े, पसंद की शादी का होना या ना होना, फिर औलाद का उठकर अपने वालदैन को कत्ल कर देना या वालदैन का अपने औलाद को मार देना, ये सरासर जुल्म है। बेटे के हाथों बाप का अंधोनाक कत्ल, एक दिल दहला देने वाला वाकया। जलालपुर जटा में ये वाकया पेश आया है और जब तफ्तीश की गई तो कातिल सामने आया वो उस शख्स का सगा बेटा था। उसकी 2-3 वजूहात थी। एक वजह तो ये थी कि उसके वालिद ने वट्टो सट्टे की शादी की हुई थी। उसके वालिद और उसकी हमशीरा की वट्टो सट्टे की शादी थी, वो मामला लड़ाई झगड़े चल रहे थे। दूसरी वजह थी पैसा। ये बच्चे अपने बाप की सारी ज़िंदगी की कमाई अपनी माँ के साथ मिलकर अपने बाप के पैसे पर कब्ज़ा करना चाहते थे। और तीसरी वजह थी कि लड़का जो है, जो कातिल है, वो अपने मामू की बेटी से शादी करना चाहता था और बाप कह रहा था पहले घर कंप्लीट कर ले, उसके बाद फिर पहले निकाह कर लो, फिर बाद में देखेंगे। लेकिन यही वजह थी कि बेटे ने अपने बाप को रास्ते से हटाना ही बेहतर समझा। अभी हमशीरा से बात करते हैं जी कि मज़ीद क्या इस पूरे जो सिनेरियो में जो मामलात हैं वो क्या थे, ये बेहतर अंदाज में बता सकेंगी कि असल वजह क्या थी कि इनके भाई को कत्ल कर दिया गया। जी क्या कहेंगी आप? मेरा भाई बहुत अच्छा था और बहुत लोगों का सहारा था। मेरी माँ बूढ़ी, मेरा भाई मज़दूर और दूसरी मेरी बहन जो थी जी उसके बट्टे में थी, वो भी इधर ही थी मेरी माँ के पास। वो इन लोगों को खर्चा देता था। मैं खुद बेवा हूँ, मेरे सर पे भी उसने हाथ रखा हुआ था। उसकी जो बीवी थी ये चीज़ पसंद नहीं करती थी ये अपनी माँओं बहनों को कुछ दे। वो फिर ज़्यादा तो चोरी दे देता था, किसी को बताता नहीं था। लेकिन जब उसको पता चला कि वो इस अपनी बहन को पैसे दे रहा है, बाहर से आया, तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये उसका बेटा था। मेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया कि बहन ये कहता है मेरी शादी करो, तो मैंने इसको कहा है कि मैं तुम्हारा निकाह कर देता हूँ, जब फिर दोबारा जाऊँगा तो मैं बड़े बेटे को भी लेके आऊँगा, दोनों का ना इकट्ठी शादी कर दूँगा। इसने कहा कि नहीं मेरी अभी से शादी करो, मैंने अभी शादी करवानी है। मेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया कि बहन मैंने 6 तारीख को निकाह करना है, तो आपने एक बंदा आ जाओ तो मैं निकाह करके लेके आ जाऊँ, ये मुझे तंग कर रहा है। रात को पैसे की वजह से लड़ाई हुई है।
मेरा भाई बहुत सारा पैसा लेके आया क्योंकि उसने मकान शुरू किए हुए थे। अभी उसने मकान मुकम्मल, उसके यही ज़हन में था कि पहले मैं मकान बना लूँ फिर अपनी बहू को घर लेके आऊँ। अब मुझे तला मिली है ना तो मैं आई हूँ तो मेरा भाई आगे पड़ा हुआ है खूनों के दरिया। तो मैंने पिटना रोना शुरू कर दिया, मेरे भाई को क्या हुआ, कौन मार दिया। ये जो मेरा भतीजा कह रहा है कि बाहर से को आया, उससे पैसे मांग रहा था तो वो मार गया। तो मैंने कहा तुसी किधर सो है, मैं छाते सुत्या था तो बीवी ने पूछा तो कहती कि अंदर, बेटी से पूछा वो भी कह रही है मैं अंदर सोई थी। अब इतनी सी जगह, कोई 4 महल्ले का घर है, ये मेरे भाई की 4 भाई है, ये साथ बीवी बेटी सोई है। इतना जुल्म हो सकता है कि बाहर से आके मेरे भाई को मार जाए। मेरे भाई की तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, मेरा बहुत अच्छा भाई था। मैं जितनी तारीफ करूँ अपने भाई के गम में, मेरे भाई ने बहुत सारे लोगों के साथ पे हाथ रखा हुआ था। मस्कीना गरीबन मेरा भाई जानता था। इस औरत ने अपने बेटों को इतना बदसन, अपनी औलाद को इतना बदसन किया हुआ था, इस बेटे के साथ लग के उसको मरवा दिए। हम कैसे कि कोई बाहर से आके मार गया, जब हम किए ये 4 भाई तो के इसने खड़ी कर दी। इस वक्त जो कातिल हैं वो कानून की पुलिस की हिरासत में हैं और डीपीओ गुजरात के अहकामात पर गुजरात पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की है और पकड़ लिया है कातिल को। और कानून के मुताबिक यकीनन उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने में भी पुलिस अपना किरदार अदा करेगी। यहाँ पर सिर्फ मकसद सिर्फ ये है, इस तरह मेरा जो प्रोग्राम जुर्म बेनकाब है उसमें ये वो घरेलू मामलात हैं जो हर दूसरे तीसरे घर का ये मामला बनता है और कहीं ना कहीं कुछ लालच की वजह से, बुग़्ज़ की वजह से, हसद की वजह से, गुस्से की वजह से इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं। खुदारा रहम करना सीखिए, मस्बत सोचिए। अगर वो माँ थी तो जिसको कत्ल किया गया उसकी भी तो माँ थी। अपने आप को दूसरे की जगह पर रखकर मामलात को देखना सीखिए ताकि इस तरह के वाक़यात सामने ना आ सकें। औलाद अपने वालदैन के और वालदैन अपने बच्चों के जान के दुश्मन ना बने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी वो कातिल जिसने अपने सगे बाप को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। बात करते हैं इस कातिल से और क्या वजह थी कि आजकल इस हद तक जो है अदम बर्दाश्त चली गई है कि अपने सगे बेटे उठकर अपने वालदैन को कत्ल कर देते हैं या खुदा ना खासा जो माँ बाप है वो अपने बच्चों को मार रहे हैं। नाम क्या तुम्हारा? शहजाद। शहजाद, कितनी उम्र है तुम्हारी? 19.5। 19 साल, 19-20 साल की हो। अच्छा, क्या करते हो? बाहर होता हूँ। किधर होते हो? 1 साल हुआ है बाहर स्पेन में। स्पेन में थे जी। कौन लेके गया तुम्हें स्पेन? बाप। कौन? वालिद। वालिद लेके, जिसका तुमने कत्ल किया। कितने बहन भाई हो? एक छोटा बहन भाई है, एक बड़ा भाई है। तो क्या करते थे स्पेन में तुम? जिम्मेदार। अच्छा, क्या तुम लोगों के आपस में इख्तिलाफात थे? क्या वजह थी? बात इस हद तक क्यों पहुंची कि तुमने अपने सगे बाप को ही कत्ल कर दिया? लड़ाई कब से शुरू हुई घर में? जी लड़ाई तो बचपन से ही शुरू हुआ। क्या बचपन में क्या लड़ाई थी? मेरा वालिद जो है अपनी बहन और भाई के कहने पर हमें खाने के भी पूरे पैसे नहीं देता था। इस वक्त टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है डीएसपी जलालपुर जट्टा चौधरी सईद अहमद साहब के पास। उनसे हम बात करेंगे एक अंदोनाक वाक़े के हवाले से जिसमें एक सगे बेटे ने अपने बाप का कत्ल कर दिया। लेकिन डीपीओ गुजरात के अहकामात पर जलालपुर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की और टीम तश्कील दी गई जिसमें डीएसपी साहब और उनके जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने बरवक्त कार्रवाई करते हुए जो असल कातिल था उसको गिरफ्तार कर लिया। इस केस के हवाले से हम जानते हैं, जिससे ऐसा बताइएगा कि एक सगे बेटे ने अपने बाप को मार डाला। इस वाक़े के हवाले से, इस केस के हवाले से ज़रूर बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये जी मकतूल मुनीर अहमद है जी, स्पेन में मुकीम है और इसका बेटा जिसने ये कत्ल किया है ये भी स्पेन में बाप के पास रहा है। अच्छा, इंसिडेंट ऐसा हुआ कि रात के वक्त पुलिस को इतला मिलती है
कि घर में वारदात हुई है और बंदे को फायर मार के डाकू पैसे लेके चले गए। फौरी तौर पे जाए वकूआ पे पहुँचे, जब जाके मामला असेस किया, हमें घर में मौजूद जो मकतूल का बेटा था, उसकी बीवी मुनव्वर बीबी, उन्होंने हमें यही बताया कि जी नामालूम लोग आए थे और उन्होंने हमारे घर के सरबराह को फायर मारा और पैसे भी लेके चले गए। अच्छा, तमाम जब शवाहद को परखा गया, क्राइम सीन को देखा गया, तो जो चीज़ सामने आई उसके तहत जो हमारा प्राइम सस्पेक्ट था वो इसका बेटा शहजाद ही था। खैर, हम उसको थाने में ले गए, तफ्तीश की और फौरी तौर पे ये बात का इंकशाफ हुआ कि दरअसल मुनीर अहमद को उसके सगे बेटे शहजाद ने फायर मार के अपनी माँ की अयानत के साथ कत्ल कर दिया और ये वारदात वाला सारा ड्रामा है। अच्छा, दीगर शवाहद के साथ साथ हमें जो फौरी तौर पर सबूत मिल गया वो आला कत्ल था। पिस्टल 30 बोर था, वो भी मुल्ज़म की निशानदेही पे बरामद कर लिया। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है मकतूल की वालदा। ये बुज़ुर्ग खातून है और इस माँ का वो शख्स बड़ा सहारा था, सिर्फ अपनी माँ का नहीं बल्कि अपनी बहनों का और अपने एक माजूर भाई का। और कुछ एक वजह ये भी थी कि इस बेटे को और उसकी माँ को, यानी कि ज़ाहिर है उसकी बीवी और बेटा थे, उनको ये बात नागवार गुजरती थी कि वो शख्स अपनी माँ को, इस गरीब बुज़ुर्ग माँ की क्यों वो उसका ख्याल रखता है, उसका ख़र्चा क्यों उठाता है। तो ये भी वजह थी। बहरहाल बात करते हैं मकतूल की वालदा से। माँ जी, बड़ा अफसोस है जी, अल्लाह ताला तुम सबर देवे। तुसी की समझते हो कि तुहाडे पुत्र नूं किहने मारिया है? मेरा पोतरे मारे, पोतरे दूँ तो वो किसी बंदे ने मारे। अच्छा जी, मेरे पोतरे मारिया तो नूं मारे। ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? मेरा पोतरा जरा ना वो प्यो तो बाद एक बार उन्हें मैं दसिया अम्मा जी ये बड़े बाद नहीं मेरे तो। मैं कहा पुत्र आप समझ आ जाए, समझ आ जाए। इन्हें मेरे पुत्र ਨੂੰ मार छड़िया बेना। ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? मेरी नूह ਨੂੰ गुस्सा आया ਇਹਦਾ हाँ जा मां ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਪਾਲਿਆ, मैं मां के पैरों थले डिगना, जो मर्जी है कर, जो मर्जी है करो। ਓਏ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ? ਨੌਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ मां ਨੂੰ खर्चा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਧੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹ ਚੌਕਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇੱਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ 4-6 ਬੱਚੇ, ਉਹ ਦੇਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं था। मेरा बच्चा मैं आदमी से बौली हो गई। मेरा बड़ा नेक सारे माले को पुछो पर सलामा करे। अगर माँ ये ना चाहते ना तेनू दे छपाना नहीं पता तेनू छड़न दिया। बाप की जानिब से अपनी माँ, माजूर भाई और दीगर घर वालों की कफालत कातिल माँ बेटे को नागवार गुजरती और माँ ने बेटे के दिल में बाप के लिए इतनी नफरत भर दी थी कि पसंद की शादी से इनकार पर वो इतना तैश में आ गया कि उसने अपने बाप को अपने हाथों से कत्ल कर डाला। लेकिन बाप ने अपनी औलाद को पैरों पर खड़ा करने के लिए और उनकी अच्छी तरबियत करने के लिए क्या किरदार अदा किया, हकीकत थी होशरुबा। तुम्हें बाहर कौन लेके गया? वो वालिद वालिद लेके गया ना। कितना पढ़े हुए हो तुम? 10 मैट्रिक की हुई है जी। सारी ज़िंदगी वो बंदा बाहर रहा, कमाता रहा आप लोगों के लिए, ऐसा ही है? तुम्हें भी बाहर लेके गया? खुद जा सकते थे तुम बाहर स्पेन? बताओ। नहीं नहीं जा सकते थे? नहीं। स्पेन की नेशनलिटी मिल गई हुई है तुम लोगों को? रेजेंसी मिली है। मिल गई है ना? किसकी वजह से? वालिद की वजह। तो फिर जो बाप अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए जो मैट्रिक भी पास नहीं है उसको बाहर भी बुलाता है, उसको जॉब भी, नौकरी थी ना तुम्हारे पास, उधर पैसा कमाते थे ना जी, घर भेजते थे ना। तुम ये बता रहे हो जी कि बचपन से लड़ाई है और जी बाप जो है वो पैसे नहीं पूरी देता था। असल वजह बताओ क्या है?
जी तुमको उसके किस बात का गुस्सा था अपने बाप पे? वो बोलता है कि मेरी बहन को नहीं रख ले तो हम भी नहीं रखेंगे। नहीं, आप चाहते थे कि उसकी बहन उसके साथ ना रहे, आपके वालिद की जो बहन है, जो आपकी फुप्पो है, आपके साथ ना रहे, और भाई चाहता था कि मेरी बहन मेरे साथ रहे। नहीं, वो मामू के साथ रहना चाहते थे लेकिन वो नहीं थे रख ले। तुम लोग क्या एतराज़ करते थे? बस वो इसी बात पर रोज़ लड़ते थे हमसे, हमारा इसमें क्या कसूर। तुम्हारे वालिद की और वालदा की जो शादी वट्टा सट्टा शादी थी? जी हाँ जी यानी कि वालिद की जो बहन है वो तुम्हारे मामू के घर थी, जी और तुम्हारी वालदा जो है तुम्हारे बाप के साथ, वालिद के साथ शादी हुई। जी ये वट्टे सट्टे का मामला चल रहा था। तो ये लड़ाई झगड़ा कहाँ पे शुरू हुआ? जहाँ पर फुप्पो का इशू हुआ और मामू के खिलाफ हो गया। जी ये तो तुम कह रहे हो ना, ये तो एक बेटा कह रहा है जिसने अपने बाप को कत्ल किया है। वो चलो उनका मामला था, तो उसमें तुम्हारे बाप का क्या कसूर? उसकी गोली क्यों मारी तुमने? वो बाप इसी बात पर लड़ता था किससे? हमसे, क्यों? कि वो इसे नहीं ले जा तुम्हारी रहे। वालदा से लड़ता था जी कि मेरी बहन को तुम्हारा भाई जो है, जो तुम्हारा मामू लगता है, वो रखे। जी हैं? तो फिर क्या होता था? फिर रोज़ लड़ाई झगड़ा मारता था। फिर तुमने क्या प्लान बनाया था? तुमने, तुम्हारी वालदा ने? ये एक दिन पहले मार देना। तो लास्ट टाइम स्पेन कब से आए हो? दोनों कब आए हो? इकट्ठे आए हो बाप बेटा स्पेन से? जी। कितना अर्सा हो गया पाकिस्तान में अभी आए हुए? पिछली 5 तारीख को आया हूँ। हाँ, पिछली 5 तारीख को। सुना तुम्हारी शादी थी अगले दिन? बाप को कत्ल करने से अगले दिन तुम्हारी शादी थी? निकाह था। किससे निकाह था तुम्हारा? मामू की बेटी से। मामू की बेटी से। साथ मौजूद है जी इस केस के मुद्दई, मकतूल के सगे भाई और कातिल के चचा। उनसे हम जानते हैं कि क्या वजूहात थी कि एक सगा बेटा ही अपने बाप की जान का दुश्मन बन गया। सबसे पहले तो जनाब हमें बहुत अफसोस है जी, क्या वजह थी कि आपके भतीजे ने आपके भाई को मार डाला, यानी कि उसने अपने बाप को ही कत्ल कर दिया? सर मैनू लगा बात 12 वजे राती भाई मेरी बड़ी भरजाई आई है वड्डी, उन्हें मैनू उठाया, तनवीर उठ खलो भाई भरा नूं गोली लग गई है। जिस टाइम असी उत्थे गए हाँ बई गोली लगी सी, मैं लड़का उहदा खून कर रहा थी, बीबी बैठी सी, बच्ची भी खड़ी सी। मैं गाड़ी लेके आया हूँ, गाड़ी लेके फिर इसको लैके जाई भाई मैनू चुक दिओ, मैं चुका के गाड़ी धार के लै जाएँ गुजरात। ये नेड़े नहीं लगे, ये सारा कोई इन्हों ने प्लान बनाए असी मारने का। ये सारा प्लान सी? तुहाडी भरजाई दा भी प्लान सी? ते जी भरजाई ने मरवाया। वो की वजह? क्यों? पैसों की वजह तो। की पैसे का मतलब? पैसे वालिद पैसे नहीं सी देता? पैसे ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਦ ਸੀ ਸਾਰੇ ਭਰਜਾਈ ਮੇਰੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਹੈ ਬਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਲਵਾ ਲਾਂ। ਇਹ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਪੱਥਰ ਲਵਾ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੇ ਆ। कितना पैसा सी अकाउंट जो उस टाइम? ਪੈਸਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ 24-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗਏ ਆ, ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਈ 30 ਲੱਖ ਹੈ ਜਾਂ 25 ਲੱਖ ਹੈ ਜਾਂ 30-40 ਲੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹਨ ਕੋਈ 6 ਲੱਖ, ਉਹਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਢਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਾਨ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਿਆ। इस वक्त टीम जुर्म में नकाब मौजूद है SHO थाना सिटी जलालपुर जटा अदनान ताड़ साहब के पास, और उनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले से कि जब ये वाकया जो है इस हवाले से पुलिस को इतला मिलती है उसके बाद के हकायक क्या हैं, क्या चीज़ें सामने आई। क्योंकि बज़ाहिर तो ये एक मर्डर था जिसमें डकैतों ने या चोरी के लिए या पैसे के लिए किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, लेकिन असल वाकया ये कैसे सामने आया कि एक बेटा ही बाप का कातिल निकला है। जी अदनान साहब क्या कहेंगे सवाल? ये 6 अगस्त 2020 को मुझे 1:15 बजे इतला मिली कि मर्डर हो गया।
जब मौके पे पहुंचे तो मैंने वो उसकी मकतूल की जो डेड बॉडी थी वो इन्होंने गली में पड़ी हुई थी। मैंने पूछा क्यों, उन्होंने कहा कि 1122 वाले आए थे, इन्होंने रेस्क्यू को कॉल की थी, वो आए, उन्होंने कहा कि डेथ हो चुकी है। वहाँ से उठवाया, मौके पे ले गए, चेक किया, मेरे साथ मेरी टीम थी, हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी शुरू कर दी कि ये क्या है। पहले मौका देखा, मौके से मुझे फ़ील हुआ कि इन्होंने धोया हुआ है। मैंने पूछा ये 4 पहिया आपने क्यों धोई है? उन्होंने कहा बस ऐਵੇਂ ही। फिर उसके वाशरूम में ब्लड था, ताज़ा ताज़ा कुआ हुआ था, उन्होंने धो दिया था मौके पे। कुछ शक गुजरा। साथ में ये बच्चा जो अभी शहजाद उसका कातिल, इसने कहा कि हमारे घर पैसे थे, डाकू आए हैं, पैसे भी ले गए हैं, मेरे वालिद को फायर भी करके हैं। उससे पूछा, फिर मैंने इसके बयान सुने, कभी ये कुछ कहता था, कभी ये कुछ कहता था, ऐसे हो गया, पता नहीं कौन आया था, दरवाज़ा खुला था, दरवाज़ा बंद था। आईओ ने, हर जवान ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, नई नई इन्फॉर्मेशन आ रही थी। एक इनका था कि इसका निकाह था लड़के का। सेकंड ये थी कि ये नया आया था स्पेन से अपने वालिद के साथ। ठीक है। दूसरा, इसके कुछ चाल चलन ठीक नहीं थे। एक और इसमें जो था इशू कि इनकी जो जिसका वालिद है और इनकी फुफ्फो का वट सट्टा हुआ था, वो रणधीर मोड़ है इधर थाना बेगोवाला में, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट, वट्टे सट्टे की वो प्रॉब्लम कुछ चल रही थी। ठीक है। फिर मुझे इसका चचा मिला, उसने मुझे कुछ बात बताई। फिर मैं देख रहा था तो फिर मुझे खौल भी नहीं मिल रहा था वहाँ पे मौके पे से कि ये खौल किधर है, फायर हुआ है, कहाँ से मुलजमान आए हैं। इन्होंने पहले तो यही बताया कि डकैती हुई है, डकैत मार के चले गए हैं, पता नहीं पैसे भी ले गए हैं, हमारे पासपोर्ट भी ले गए हैं। बाद में पता चला हमें कि ये कैसे ये मर्डर हुआ। इसने ये खुद मुद्दई बनना चाहता था और मुद्दई बन के ये केस को फारिग करना चाहता था, पुलिस को इंगेज करके ऐसे ही तो खुद फ़ायदा उठाना चाहता था। फिर हमने इसको इंटेरोगेट किया और ये मान गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी मकतूल के कज़न। उनसे हम बात करते हैं कि ये जो झगड़ा चल रहा था इनके ख़ानदान में, वट्टे सट्टे का जो शुरू से शादी हुई थी मकतूल की, और उसके बाद फिर उसके बेटों का फिर आगे जो मामला चला, उस हवाले से ये कब से था और किन वजूहात की बिना पर एक शख्स जो है वो कत्ल कर दिया गया? जी सर। जी, हमारे मामू का फुफ्फो का बेटा बहुत अच्छा था, मनीर अहमद। ਉਹਦਾ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਦੀ ਵੱਟੋ ਸੱਟੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਗੋਵਾਲ ਕਿਰੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੋਈ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ, ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਤਲਾਕ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੋ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੋਲਨਵਾ ਆਪਣਾ ਮਨੀਰ ਗਿਆ ਵੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਸਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਬਣਾਇਆ ਮਨਸੂਬਾ। ਉਹਦੇ ਬੇਟਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਬੇਗਮ ਹੈ ਗੁਲ ਆਪਣਾ ਮਕਬੂਲ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇਹਨੇ ਧਮਕੀ ਹੋਈ ਥੋੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਆਣਾ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਡਰਾਇਆ ਥੋੜਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਗੂ ਇਹਦੀ 6 ਤਰੀਕ ਆਪਣਾ ਨਿਕਾਹ ਸੀ। 6 ਤਰੀਕ ਨਿਕਾਹ ਸੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੇ। ਉਹ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੇ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਵੇ। वालिद ने अपने बेटे को स्पेन बुलवाया, उन्हें नौकरी पर लगवाया, उनका मुस्तकबिल महफूज बनवाया, लेकिन बेटे ने मामू की बेटी से पसंद की शादी के लिए अपने ही बाप को कत्ल करने का भयानक प्लान बनाया। सफाक बेटे ने बाप के साथ 20 साल रिश्ते को कितने अरसे की मंगनी पर कुर्बान कर दिया। हकीकत दिल दहला देने वाली थी। कितना अर्सा तुम्हारी और तुम्हारे मामू की बेटी की मंगनी रही है, बात रही बाकी? साल हो गया। साल 1 साल हो गया तकरीबन साल। अच्छा, जब स्पेन तुम गए थे तो उस वक्त रहते किसके साथ है? अपने वालिद के साथ रहते थे? जी, तीनों इकट्ठे। कौन कौन था? मैं, भाई, वालिद। उस भाई को भी वालिद ने बुलाया था? जी। यार तुम लोगों को इतना रहम नहीं आया कि एक शख्स सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी कर रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है, उनका मुस्तकबिल बना रहा है,
पाकिस्तान में तुम्हारा क्या, तुम मैट्रिक फेल हो, तुमने क्या कर लेना था पाकिस्तान में? कुछ कर लेना था? नहीं करना था? स्पेन जाके फिर पैसा कमा रहे थे तुम दोनों भाई, हाँ? किसकी वजह से? वालिद की वजह से। असल में वो शख्स अपनी औलाद नहीं, अपने ही हाथों से अपने कातिलों को पाल रहा था। अल्लाह ताला सब पर रहम करे, कभी किसी को ऐसी औलाद जो है वो नसीब ना हो, और जो औलाद सबकी है अल्लाह ताला उन सबको अपने वालिदैन का फरमा बरदार बनाए कि ये लोग जब अपने पे बात आती है इस हद तक चले जाते हैं कि शादी के पसंद की शादी के चक्करों में या माँ के बातों में आकर अपने सगे बाप को भी ये लोग नहीं बख्शते और कत्ल कर देते हैं, जैसा ये कातिल है। अच्छा, इसमें ये बताइए सही साहब कि इसकी वजह क्या थी कि एक बेटा अपने बाप को इतनी बेरहमी से कत्ल कर रहा है और बीवी भी इन्वॉल्व है उस शख्स की, इसमें क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ जी कि ये सिर्फ ये नाशुक्रे लोग थे। वो बाप जो कि परदेश में रह के इस ख़ानदान को पाल रहा था, इसने अपने इस बेटे को भी, कातिल बेटे को भी स्पेन बुलवाया था, ये वहाँ पे रहा है। और इस लड़के की अभी तक जो बात सामने आई है कि जो बुनियाद बनी है इस इख्तिलाफ़ की, इस कत्ल की, ये बेटा अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहता था और बाप उसमें रुकावट था। इस बिना पे क्योंकि माँ और बेटा वो उनकी राय एक थी, तो उन्होंने इस अंदोनाक वाक़े का इर्तिकाब किया। तुमने क्या सोचा था, किस तरह से पुलिस से बचना है और पुलिस को क्या बताना, और बाप को मारा कैसे तुमने? सोए हुए थे रात को तो मार दिया। घर पे ही थे तुम्हारे वालिद? जी। क्या कर रहे थे? चारपाई पर सोए थे। सोए हुए थे। उस वक्त तुम्हारे हाथ नहीं कांपे कि यार ये वो बाप है जिसने मुझे पाला पोसा बड़ा किया? तुम जैसे जो कहते हैं नालायक बच्चों को स्पेन ले गया साथ अपने, अगर उसने तुम लोगों को कत्ल करना होता, मारना होता, तो तुमको वैसे ही छोड़ के चला जाता। वो जो कहानियां तुम सुना रहे हो या जो तुम बात बता रहे हो। शादी किस दिन थी तुम्हारी? उसी हफ्ते में। अगले दिन थी ना? उसी हफ्ते में थी। उसी हफ्ते में शादी थी। किसके साथ शादी थी तुम्हारी? मामू की बेटी के साथ। मामू की बेटी के साथ। ऐसा ही है? हाँ? तुम्हारी वालदा रजामंद थी शादी पे? जी, सब थे। ये जी सब रजामंद थे, लेकिन मसला था इसके वालिद का। और जो मामलात ये बता रहे जी कि फुप्पो की वजह से वालिद जो हमसे जो है वो झगड़ा करते थे। बाप सिर्फ यही चाहता था कि उसकी बहन जो है उसकी वो कफालत करता रहे, और ये जो लोग हैं ये चाहते थे जी कि उसका बिल्कुल कोई आसरा ना हो और वो शख्स उसका साथ छोड़ दे। यही वजह थी कि ये इस ख़ानदान ने मिलकर उस शख्स को कत्ल कर दिया, और कत्ल करने वाला कोई और नहीं, उसका अपना सगा बेटा, और उसकी बीवी भी बीच में इन्वॉल्व है पूरी प्लानिंग में। जब तुमने कत्ल कर दिया अपने वालिद को, उसके बाद फिर तुमने क्या किया? कोई नहीं, बाहर गया और गन फेंक कर आ गया। कहाँ फेंकी थी गन? वहीं रूढ़ी पर। अच्छा, फिर वापस आ गया। फिर आगे पुलिस आ गई। पुलिस खुद आई है कि आप लोगों ने इन्फॉर्म किया था? कज़न ने फ़ोन किया था। क्या कहा था फ़ोन करके? कि मर्डर हो गया, गोली वजी है चाचू को। अच्छा, तो पुलिस आई तो पुलिस को क्या बताया तुम लोगों ने? मैंने बताया था कि कोई मार गया। कैसे? पैसों की वजह से। पैसों की वजह से। किसी का रंग दिया था? जी, मैंने दिया। कितने अरसे तक फिर तुम लोग बचे रहे पुलिस के हाथ से? बचे ही नहीं थे। उसी रात पकड़ लिया पुलिस ने? उसी रात को ले गए थे मुझे। अब क्या समझते हो, तुमने अपने बाप को मार के ठीक किया? नहीं। तुम्हारे यार उस वक्त हाथ नहीं कांपे? ये मामला जी, ये सबसे बड़ा मसला है हमारे इस माशरे में, वट्टे सट्टे की शादी का मसला, कि जहाँ पर ये मामलात आते हैं जी, माएँ बच्चों को अपने साथ मिला लेती हैं, या बाज़ का बाप माँ को या माँ बाप को कत्ल करवाए, दोनों ही जुल्म है। और ये दोनों केसेस हमने अपने प्रोग्राम्स में किए हुए हैं, बताए हुए हैं नाजरीन को, लेकिन फिर भी ये मामलात हैं कि रुकने का नाम नहीं लेते। महज इसलिए कि अपनी पसंद की अपनी मामू की बेटी के साथ शादी कर ली, इसने हमें सगा बाप मार दिया। तो क्या फ़ायदा मिला तुम्हें? शादियाँ तो बंदा फिर भी कर लेता है बाद में, बाप नहीं मिलते, अपने वालिदैन नहीं मिलते इंसान को दोबारा। तो अच्छा किया तुमने जो किया? नहीं। अपने लिए फिर अब सजा के मुस्तहिक हो? चाहते हो फांसी हो जाए तुम्हें कि माफ़ी चाहते हो? सजा हो, लेकिन क्या? कम हो। कम क्या? तुमने अपने बाप को छोड़ा था? जब अपने बाप को कत्ल किया तुमने सोचा था कि मैं उसको माफ़ कर दूंगा?
उसको छोड़ देते, माफ कर देते, आज तुम इस हालत में ना होते। अब कर लोगे शादी अपनी पसंद की? नहीं। तो क्या फायदा इस तरह के मामलात में पड़ने का? जुल्म जुर्म कभी छुपता नहीं है। खुदारा रहम करें अपने आप पर और अपनों पर भी। वटे सटे की शादियां, घरेलू झगड़े, पसंद की शादी का होना या ना होना, फिर औलाद का उठकर अपने वालदैन को कत्ल कर देना या वालदैन का अपने औलाद को मार देना, यह सरासर जुल्म है। और कत्ल, किसी की जान लेना, कत्ल कभी भी छुपता नहीं है। ऐसा ही हुआ इस केस में। असल कातिल आपके सामने है, जिसने महज इसलिए अपने बाप को मार डाला कि वो एक तो अपने ननिहाल की तरफ ज़्यादा उसका रुझान था, वालदा की तरफ, और वालदा के जो भाई हैं जो उसके मामू लगते हैं उनके साथ उसको ज़्यादा प्यार था, अपने बाप और फुप्पो के साथ नहीं था। हम किसी एक की साइड नहीं ले रहे। हम यही चाहते हैं कि बैलेंस रहें सब अपनी ज़िंदगियों में और इस तरह ज़िंदगी गुजारें कि घरेलू झगड़े, लड़ाई, प्रॉब्लम्स इस हद तक ना जाएं कि बाप बेटे को और बेटे बाप को ना कत्ल कर दें। हमारी यही कोशिश है और हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से अपने तमाम नाज़रीन को अवेयर करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरह के मामलात से हमारी आवाम बचे। पछतावा होने से पहले काश मैं ये ना करता तो आज इस हालत में ना होता। इस हालत से बचें। गुस्से में किया गया फैसला गलत होता है। यही वजह है कि जो भी गुस्से में गलत फैसला करता है उसका अंजाम ऐसा होता है। अपने गुस्से पर काबू रखें, मस्बत सोचें, ताकि आप लोग इस तरह के मसाइल से बच सकें।